आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्ट्रो विजय पे। आज हम बात करेंगे जुलाई में होने वाले बुध महाराज, ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज का गोचर चेंज हो रहा है और उसके अगले दिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य इनका भी गोचर चेंज हो रहा है। तो जब ग्रहों का गोचर चेंज होता है तो जैसा हम सभी जानते हैं ग्रहों के संबंधित फल अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग हो जाते हैं। अब अगर इस कड़ी में देखेंगे तो 7 जुलाई को ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज अपनी राशि चेंज करेंगे और ये मिथुन राशि से चले जाएंगे कर्क राशि में, और 8 जुलाई को सुबह 3:30 पे शुक्र महाराज कर्क राशि से निकल करके चले जाएंगे सिंह राशि में। सिंह राशि में मंगल महाराज पहले से ही विद्यमान है, वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं, बैटिंग कर रहे हैं। तो फिर से शुक्र और मंगल वहाँ जा कर के एक साथ द्विग्रही योग बनाएंगे सिंह राशि में। अब शुक्र महाराज जो कि सिंह राशि में जा रहे हैं, ये 23 जुलाई तक वहाँ पर रहेंगे मार्गी होकर के। 23 जुलाई को सुबह 6 बजे ये वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर के 7 अगस्त तक ये रहेंगे कर्क राशि में, और कर्क राशि में रहेंगे तो इस दौरान ये फिर से आपको बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना करके उसका फल देंगे। और फिर उसके बाद बुध महाराज जब आगे आ जाएंगे तो बुध शुक्र जब साथ होंगे फिर से आपको लक्ष्मी नारायण योग मिलेगा। 7 अगस्त से 2 अक्टूबर तक ये रहेंगे सिंह राशि में। उसके बाद ये अपनी राशि शुक्र महाराज बदल करके चले जाएंगे कन्या राशि में। तो जैसा कि अभी आपने समझा, ग्रहों की गोचर की स्थिति परिस्थिति जो आने वाले टाइम में बदलने वाली है, होने वाली है। अब आपको इन ग्रहों के आधार पे अलग अलग राशि वालों को क्या क्या फल मिलेगा, अलग अलग राशि का फल बताऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बुध महाराज और शुक्र महाराज क्या क्या चीज़ें देते हैं। बुध होते हैं हमारी वाणी, हमारे इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, हमारी सूंघने की शक्ति, हमारी बुआ बहन बेटी इनसे संबंधित हमारे रिश्ते। और बुध होते हैं इंसान का बिजनेस ट्रेडिंग करने का जो इंसान की सेंस होती है। कोई इंसान अच्छा बिजनेसमैन तभी हो सकता है जब उसके बुध अच्छे हों। कोई इंसान अच्छा वक्ता, इंटेलिजेंस उसके अंदर तभी हो सकता है जब उसके बुध अच्छे हों। इसी क्रम में शुक्र इंसान को भोग विलास, लग्जरी, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी पत्नी, अच्छा हस्बैंड, और यहाँ तक कि इंसान के बच्चे भी अच्छे होते हैं यदि इंसान का शुक्र अच्छा हो। शुक्र अच्छा हो तो इंसान की वाणी भी बहुत मधुर होती है। इंसान बोलता है तो सुनने वाले ऐसा चाहते हैं कि इंसान काश बोलता जाए और मैं सुनता जाऊं। जैसे आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड, किसी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जब वो बोल रहा होता है तो आपको लगता है कि बस ये बोलता जाए और मैं सुनता जाऊँ। और उसके बोलते बोलते कई बार इंसान को नींद आ जाती है, इंसान सो भी जाता है। तो ये जो क्वालिटी है ये शुक्र महाराज देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज राशिफल। ये राशिफल हम बताएंगे आपकी राशि के आधार पर, और राशि होती है आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है, अर्थात चंद्रमा आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हैं आप देखें और वहाँ से आप इस राशिफल का फल बुध और शुक्र के गोचर के आधार पर देखें। क्योंकि बुध और शुक्र दोनों एक दिन के अंतर पे ही अपना गोचर बदल रहे हैं, इसलिए इनका मैं अलग अलग ना बता करके एक ही वीडियो में आपको बता रहा हूँ ज्वाइंट इफेक्ट क्या आने वाले हैं आपको बुध और शुक्र से। अब अगर बुध और शुक्र मेष राशि के लिए देखेंगे, जब शुक्र महाराज वक्री हो जाएंगे तब इसका लाभ आपको बहुत ही अप्रत्याशित होगा। मीन्स अचानक आपको सडन लाभ मिलेगा। जहाँ शुक्र महाराज जिस दिन से वक्री हो गए, वक्री होने के पहले भी शुक्र का आपको लाभ मिलेगा, बट वक्री होने के बाद आपका लाभ बढ़ जाएगा। तो आपकी लाइफ में शुक्र महाराज क्योंकि वक्री हुए तो अपने जो भी कारक तत्व हैं, जो कारकत्व हैं, वो आपकी लाइफ में ये बढ़ाना ऐड करना शुरू कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको धन लाभ होगा, आपके लाइफ में लग्जरियस लाइफ हो जाएगी। कीमती चीज़ें जो हैं आप खरीदना चाहते थे अभी तक, वो आप कीमती चीज़ें खरीदेंगे। मेष राशि वालों, आप घर ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते थे ज़मीन ले सकते हैं। और अगर आप खास करके कारोबारी हैं, रियल इस्टेट वाले हैं, तो आपके लिए इस समय सोने पर सुहागा होने वाला है। आपकी जो लव लाइफ है
आपके लाइफ में आपके पार्टनर के साथ या जिनसे भी आपका अफेयर है उनके बीच में, आपके बीच में प्यार बढ़ेगा। साथ ही आपके आय के नए साधन आप बनाएंगे। आप अगर पहले आपके पास सोर्स ऑफ अर्निंग एक था तो ये 2 या 3 हो जाएंगे। सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, दोनों में ही आपको करियर में लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ ही सरकारी नौकरी अगर आप करते हैं या करने की सरकारी नौकरी के प्रयास में आप थे, उसके लिए मेहनत कर रहे थे, तो आपकी सफलता मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करके ऑफ़र लेटर ले पाएंगे, इसमें आप सफल होंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। आपके स्टूडेंट्स की जो लाइफ है उसमें भी ये अच्छा फल देखी जाएगी। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है जिससे आप परेशान थे, तो आप अपनी पुरानी बीमारी से भी मुक्त हो सकते हैं। मुक्त होने के चांसेस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगले क्रम में देखेंगे वृषभ राशि वाले। वृषभ राशि वाले जो हैं, क्योंकि ये शुक्र महाराज की खुद की राशि है, तो वृषभ राशि वाले जो उनका नेचर होता है, वीनस से जुड़ा हुआ उनका नेचर अपने आप बन ही जाता है। तो आपके लिए क्या लेके आने हैं? आपके लिए तरक्की लेके आ रहे हैं। आपकी जॉब में या आपके बिजनेस में जो भी आप करते हैं वहाँ पर आपको आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक के बाद एक आपके पास सफलताएं आएंगी। आप केवल एक सफलता पा करके अपने आप को सेटिस्फाई मत करिएगा। यू विल गेट मोर एंड मोर सक्सेस इन योर लाइफ इन दिस ट्रांजिट ऑफ वीनस। इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी सुधरती हुई दिखाई पड़ेगी। आप कोई ट्रांसफ़र चाह रहे थे अपने जॉब में, जहाँ के लिए मनचाहा ट्रांसफ़र चाहते थे, तो आपका मनचाहा ट्रांसफ़र होने वाला है। आप विदेश जाना चाहते थे, फैमिली के साथ जाना चाहते थे, तो फैमिली के साथ आप विदेश जा सकते हैं। या अगर कंपनी के अपने कुछ बिजनेस रिलेटेड वर्क से आपको विदेश जाने का इच्छा हो रहा था, तो आप विदेश जाएंगे। और जब आपके पास पैसा होगा, लग्जरी आएगी, तो फैमिली में खुशी अपने आप आ जाएगी। ऊपर से वीनस शुक्र महाराज तो होते ही हैं खुशियों के कारक। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए ये टाइम खास करके अच्छा होने वाला है और आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करने में भी सफल होंगे इस दौरान। साथ ही आपके पार्टनर से आपके रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। और गाड़ी, प्रॉपर्टी, घर यदि आप लेना चाहते थे, ये भी आप ले पाएंगे। आपके घर में कोई मेहमान आ सकता है, गेस्ट आ सकता है, और जो आपके कोवर्कर्स हैं वो भी आपको इस दौरान आपके सपोर्ट में खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। हर कदम पर आपको वो अपना समर्थन, अपना असिस्टेंस और अपना सपोर्ट देते हुए दिखाई पड़ेंगे। सो ये था वृषभ राशि वाले जातकों का राशिफल, जो आपको बुध और शुक्र के गोचर से मिलने वाला है। इस क्रम में अगर हम देखेंगे नेक्स्ट साइन जो है बुध महाराज की, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, आपके लिए शुक्र महाराज का जो गोचर है ये अनुकूल होने वाला है। इससे आपको क्या मिलने वाला है? जो भी आपके सपोर्टिंग में, आपके लाइफ में जो चीज़ें आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, काश ये चीज़ हो जाए, कुछ समथिंग वाज अवेटेड इन योर लाइफ, तो उनसे आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अचानक आपको धन लाभ हो सकता है कहीं किसी जगह से। साथ ही अचानक जब पैसा आएगा तो आपके लाइफ में लग्जरी, आपके लाइफ में थोड़ी हैप्पीनेस बढ़ी जानी है। और आपकी जो वाणी है, आपकी वाणी में जो कि शुक्र महाराज मिथुन राशि वालों के लिए जा रहे हैं, वाणी के आपके कम्युनिकेशन वाले हाउस में, तो आप यहाँ से जो कम्युनिकेशन करेंगे, अर्थात अपनी वाणी बोलचाल से आप अपने प्रभाव को बढ़ाएंगे और अपने बनते जो काम आपके बिगड़ रहे थे उन कामों को बनाएंगे। अर्थात आपके पराक्रम से, आपके प्रभाव से, आपकी वाणी से आपको अपने बिगड़ते हुए काम बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। कोई पुराना फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। जो पैसा आपने किसी को दिया था वो नहीं मिल रहा है, वो पुराना फंसा हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। और इसके साथ में ही आपको अपने बुध महाराज को अच्छे रखने हैं और शुक्र महाराज को भी अच्छे रखने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको आपका प्लैनेट आया तो डिलीवरी करने, लेकिन आपने घर का दरवाज़ा बंद कर रखा है, या आपने घर के दरवाजे पे ऐसी गंदगी फैला रखा है कि बाहर से देख के वो लौट गया कि भाई मैं अंदर न जाने वाला। सो बी केयरफुल फॉर योर ईच एंड एवरी प्लैनेट्स, और स्पेशली आपके जो कारक ग्रह होते हैं उनका आपको ध्यान रखना चाहिए, और सभी को ध्यान रखना चाहिए, नॉट ओनली जेमिनी साइन वाले, सभी को अपना ध्यान रखना चाहिए अपने कारक ग्रहों का।
अगली राशि है कर्क राशि। अगर कर्क राशि वाले जातकों को देखेंगे तो आपके लिए ये गोचर बहुत ही शुभ होने वाला है। इससे आपको धन लाभ तो होने वाला ही है, साथ ही आपकी नौकरी में आपको नए अवसर मिलेंगे। नए अवसर कैसे मिलेंगे? आपको कुछ नई जिम्मेदारी मिलेगी जिससे आपका कद बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी सैलरी बढ़ेगी। आपकी सैलरी में हाइक आएगा। हो सकता है कि आपकी जॉब में चेंज भी आए। कुछ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ, हो सकता है कि जॉब चेंज मीन्स आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए नई जिम्मेदारी के साथ, या हो सकता है कि आप कोई नई जॉब इस दौरान ज्वाइन कर लें, तो इससे भी आपको लाभ होगा। साथ ही अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में भी आपको इस दौरान लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा कर्क राशि वालों को। नेक्स्ट साइन अगर देखेंगे सिंह राशि वाले। सिंह राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि आपके सिंह राशि के स्वामी सूर्य महाराज और मंगल महाराज इस समय नवम पंचम संबंध में है, तो सारे ग्रहों का गोचर एक तरफ, आपके राशि स्वामी और आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल महाराज, इनका गोचर एक तरफ, तो बुध और शुक्र से आपको ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आपका जो राशि स्वामी और आपके मंगल महाराज भाग्य भाव के स्वामी, ये दोनों का जो गोचर है आपके राशि में ना, ये अकेला ही सारी चीज़ों को बैलेंस करने वाला है। फिर भी आप इस दौरान क्या कर सकते हैं? इस दौरान आप कोई छोटी छोटी यात्राएं करेंगे जिनसे आपको लाभ होगा। आपको पिता से कुछ खुशखबरी मिल सकती है। आपके पिताजी आपके सपोर्ट में दिखाई पड़ेंगे। उनसे आपको कुछ हेल्प चाहिए थी तो हेल्प मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। और अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो उसमें अभी आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जैसे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करते हैं, तो भी ये काम आपका विदेश से जुड़ा हुआ काम ही माना जाएगा और यहाँ भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगली राशि की बात करेंगे बुध महाराज की कन्या राशि। कन्या राशि वाले इस दौरान खूब पैसा कमाने में सफल होंगे। मीन्स आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, जो आप कहते हैं कि मुझे इतना पैसा मिल जाए ना, तो उतना पैसा जो आप कमाना चाहते हैं उसके लिए आप मेहनत करेंगे तो आपको पैसा कमाने में सफलता मिलेगी। आपकी कोई बड़ी मनोकामना थी जो पूरी नहीं हुई अभी तक, हिडन डिजायर्स, वो आपके पूरे हो सकते हैं। आप मनोकामना अपने मन में मानिए और उसको पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। प्रकृति भी आपका विश पूरा करने के लिए पूरा सपोर्ट करेगी। आपके कैरियर में ग्रोथ होती हुई दिखाई पड़ रही है, जिससे आपको सेटिस्फाइड महसूस होगा। यू विल बी सेटिस्फाइड विद योर कैरियर ग्रोथ। आप विदेश में जाकर के जॉब कर सकते हैं। विदेश में कोई पैसा कमाने का अवसर आपको मिल सकता है और आपकी सैलरी, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है इस दौरान। साथ ही अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए ये खास लाभ होने वाली गोचर हो रही है। और आप इस दौरान क्या करें? नेगेटिव पॉइंट आपके लिए है कि आप गुस्सा ना करें। गुस्से में आप आकर के कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, किसी से बहस करेंगे, खास करके अपने पिता से और अपने गुरु तुल्य और गुरु जैसे लोगों से बहस ना करें। उनसे आप बहस करके रिश्ता खराब करेंगे तो आपके लिए ये गोचर निगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। इसलिए आप अपने वाणी पर कंट्रोल रखें, गुस्से पर कंट्रोल रखें, तनाव में आने से बचें, खूब ठंडा पानी पिएं। आप किसी आदमी को कोई बड़ा गिफ्ट भी दे सकते हैं इस दौरान। तो कन्या राशि वालों, ये था आपका गोचर। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, सो दैट अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो ऐसे वीडियो आपको और आगे बिना किसी सर्च के, बिना किसी डिले के मिलते रहें। नेक्स्ट साइन शुक्र महाराज की तुला राशि है। तुला राशि में वक्री शुक्र का लाभ कुछ ज़्यादा ही बढ़िया होने वाला है। आपके करियर में कोई बड़ा और अच्छा आपको चेंज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इट मीन्स पद प्रतिष्ठा सम्मान मान में वृद्धि होती दिखाई पड़ेगी। आपका स्टेटस बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नौकरी या व्यापार आप जो भी करते हैं वहाँ पर आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यू विल बी हैप्पी इन योर कैरियर, इन योर जॉब, इन योर बिजनेस, वॉट एवर यू आर डूइंग एट प्रेजेंट। कोई नया काम आप करना चाहते थे तो नया काम करने के लिए सही टाइम, नए काम को जय श्री राम बोलिए, हर हर महादेव करते हुए प्रारंभ कर दीजिए और लग जाइए। कोई आप ट्रांसफ़र के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा ये ट्रांसफ़र वहाँ हो जाता, तो वो ट्रांसफ़र भी, मनचाहा ट्रांसफ़र आपका होने का चांस बन रहा है।
आप प्रयास करिए, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपकी लाइफ में पैसा तो आ ही रहा है, साथ में लग्जरी भी आ रही है। लग्जरी मीन्स गाड़ी, बंगला, सुख। गाड़ी के साथ साथ बड़ी गाड़ी, छोटे घर के साथ बड़ा घर, एसी या और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो आपके जीवन में आपको लग्जरी देने के लिए जाने जाते हैं, उस आपके लाइफ में ऐड होने के चांसेस बनते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी में अपना पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो यहाँ से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आपको लाभ हो सकता है। आय के नए नए स्रोत आप बनाएंगे इस दौरान, बी रेडी। नए स्रोत आय के आप बनाइए, बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रयास करिए, आपका मेहनत सफल होगा। और इस दौरान अपने जूनियर्स और सीनियर से भी आपको पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हर कोई आपके सपोर्ट में खड़ा है। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो अहेड। नेक्स्ट साइन देखेंगे तो मंगल महाराज की वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र महाराज जो देने वाले हैं फल, वो थोड़ा सा निगेटिव फल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए शुक्र महाराज आपके सप्तम और 12वें घर के स्वामी होते हैं, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं एक तरह से मारक भाव या नेगेटिव भाव है। प्लस आपकी कुंडली में गोचर कर रहे हैं इस दौरान दसम भाव में, तो सप्तमेश और द्वादशेश गोचर कर रहा है दसम भाव में। तो इसके दो इंटरप्रिटेशन हैं, या तो आपकी जॉब से संबंधित कोई समस्या आएगी, या आपकी वाइफ से या आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ कोई आपको समस्या दिखाई पड़ रहा है, खास करके वर्किंग लाइफ में। अगर इसका पॉजिटिव एंगल देखें तो अगर आप फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, या आपका कोई इन्वेस्टमेंट का काम है, या कोई चैरिटी का काम है, या कोई हॉस्पिटलाइजेशन अर्थात हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई काम है, या जेल से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो इस दौरान आपके लिए टाइम बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अगर आपका इनसे जुड़ा हुआ कोई काम नहीं है तो आपके बॉस से बहस हो सकती है, आपकी जॉब जा सकती है, आपका हेल्थ, आपके पार्टनर का हेल्थ खराब हो सकता है, और इसके साथ ही आपकी जॉब में कोई समस्या आ सकती है। तो जो आपके लिए एप्लीकेबल हो उस चीज़ का आप पालन करें और उस चीज़ को ध्यान रखते हुए अपने इस टाइम को आप एंजॉय करें। आपको इस दौरान कोई बड़ा निवेश करने से बचना है। क्यों? क्योंकि बड़ा निवेश करेंगे तो हो सकता है कि उसका आपको लाभ कम मिले या ना मिले। प्लस जिन पर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं उनसे आपको हो सकता है कि दिल टूटे या वो आपके भरोसे को पूरा ना कर पाएँ। इसलिए आपको ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है। जिन पर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं थोड़ा सा उन पर भी एक आंख रख करके उनको भी चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं है गोचरवश ग्रहों की वजह से वो कहीं आपसे अलग होना चाह रहे हों या आपको हर्ट कर ना दें। तो हर्ट होने से बचें और अपने गोचर के अनुसार अपने आप को मेंटेन करके चलें। नेक्स्ट साइन है गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि। धनु राशि वालों, आपके लिए ये इस समय अगर आप देखेंगे तो आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, और आपके लक से जुड़ करके अगर आप अभी तक किसी को प्रपोज करना चाहते थे, किसी से आप कुछ अफेयर के एक्सपेक्टेशन में थे, तो अब आपका भाग्य इस दौरान सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपके लव लाइफ के लिए स्पेशली। साथ ही अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या अफेयर में हैं तो आपके पार्टनर से समस्या हो सकती है या आपके पार्टनर को कोई समस्या हो सकती है। ठीक है, पार्टनर का हेल्थ का ध्यान रखें और पार्टनर से अपनी कोई रिलेशनशिप मेंटेन रहे, कहीं आपकी रिलेशनशिप ना ख़राब हो जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब में थोड़ी सी समस्या आती हुई दिख रही है, इसलिए अपनी जॉब को मेंटेन करके चलें। जॉब रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपके एम्प्लॉयर की, उस एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने का प्रयास करें। अननेसेसरली और फालतू के बहस करके, फालतू के तू मैं करके अपने वर्क प्लेस पे अपना ये टाइम ख़राब करने से अपने आप को बचाएं। नेक्स्ट साइन है शनि देवता की मकर राशि। मकर राशि वालों, आप अगर देखेंगे तो बुध महाराज आपके लिए नए दोस्त बना रहे हैं। नए लोगों से आप मिलेंगे, नए दोस्त बनाएंगे और एक नई दुनिया आप बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप एक नई दुनिया बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
आपके जीवन साथी से संबंध जो है अगर आप देखेंगे, आपके लाइफ पार्टनर से आपका संबंध और सामंजस्य दोनों ही अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। योर लाइफ पार्टनर एंड यू विल इंजॉय ए गुड टाइम। आपकी आय के नए साधन बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मोर देन वन। कैरियर अगर देखेंगे तो कैरियर में आपके बढ़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपके जो वर्क प्लेस पे कंपटीटर थे या आपकी वर्किंग लाइफ में जो कंपटीटर थे, आप उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपके कंपटीटर्स पर आप हावी रहेंगे, आपके कंपटीटर आपको नहीं दबा पाएंगे इस दौरान। तो आपके लिए भी ये गोचर अच्छा ही फल लेके आ रहा है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। आपका ध्यान पढ़ाई से दाएं बाएं हो सकता है। यदि आप सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो सरकारी नौकरी में अभी थोड़े से हर्डल्स दिखाई पड़ रहे हैं। आपको समय थोड़ा और देना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी और करनी पड़ेगी। और जो आपकी महिला सहकर्मी हैं, लेडीज़ कोवर्कर्स या लेडीज़ आपके साथ काम करती हैं जो, उनसे आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना है। उनसे आपके मतभेद बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कोई लेडीज़ आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा दे, ठीक है। सो अपने महिला कोवर्कर्स के साथ आपको एक अच्छे रिलेशनशिप, अच्छी डिस्टेंस बना करके रखना है, हेल्दी एटमॉस्फेयर बना करके रखना है। और आपको शांति के साथ अपनी वाणी को यूज करना है, सोच समझ कर बोलना है, तनाव से अपने आप को बचाना है। अदरवाइज आप अगर बिना सोचे समझे बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो ये समस्याएं आपके जीवन में आती हुई दिखाई पड़ रही है। मकर राशि वालों, किसी महिला पर आप अपना धन भी खर्च कर सकते हैं, ऐसा भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए बैलेंस होकर के काम करें, बैलेंस होकर के बोलें और लाइफ को बैलेंस करके रखें, तभी आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी। अदरवाइज लाइफ का बैलेंस बिगड़ सकता है। नेक्स्ट साइन देखेंगे, शनि महाराज की कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि। यहाँ पर आपको आपके पार्टनर से सुख मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्यों? अभी तक मैं बोलता था कि आपके पार्टनर की लाइफ थोड़ी सी अनबैलेंस होगी, क्योंकि वहाँ पर मंगल महाराज रहे थे। शनि के सामने मंगल, दोनों ही एक कट्टर दुश्मन। लेकिन अब जब शुक्र महाराज आ जाएंगे मंगल के साथ, तो होगा क्या कि शुक्र सप्तम भाव में कारक हो जाते हैं, और शुक्र और मंगल जहाँ मिल गए वहाँ पर रोमांस, भोग विलास अपने आप बढ़ जाता है। तो अब आपकी लव लाइफ को बैलेंस करने के लिए शुक्र महाराज आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो आपके लिए गोचर अच्छा होने वाला है। योर लव लाइफ विल बी बूस्टेड मल्टीपल टाइम्स। आपके पार्टनर से आपके संबंध अच्छे होने वाले हैं, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होने वाली है। मंगल का जो आपके ऊपर थोड़ा सा असर आ रहा था, वो असर अब कम होगा, क्योंकि वीनस विल बैलेंस मार्स। हाँ, आपको सतर्क कहाँ रहना है? आपकी संतान से संबंधित, आपके संतान का कोई एक्सीडेंट हो सकता है, संतान को कोई चोट लग सकती है, संतान की हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, या आपका संतान, आपका बेटा बेटी अगर बड़े हैं तो झगड़ा लड़ाई ना करें। उनको बताएं कि झगड़ा लड़ाई मारपीट करने से बचें, अदरवाइज हॉस्पिटलाइजेशन या पुलिस केस बन सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। ये आपके लिए एक निगेटिव बात है, और नेचर को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, खास करके यहाँ पर। नेक्स्ट साइन देखेंगे, गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि है। मीन राशि वालों, आपके लिए ये जो गोचर ले आ रहा है, आपके लिए ये गोचर क्या लेके आ रहा है? आपके लिए शुक्र देवता थोड़े से निगेटिव होते हैं, तो आपके लिए मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट लेके आ रहे हैं शुक्र महाराज। सोच समझकर आपको बोलना है, गाली गलौज करने से, अपशब्द कहने से आपको अपने आप को बचाना है, अपने वाणी दोष से आपको बचना है। साथ ही अपने बॉस से, अपने वर्कर्स, जूनियर सीनियर से फालतू बहस करने से आपको बचना है, अदरवाइज निगेटिव रिजल्ट आपका वेट कर रहा है। अनवांटेड, अनावश्यक खर्च भी आपके जीवन में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए अनावश्यक खर्चों से भी अपने आप को बचाना है। ऐसा ना हो कि आप अनवांटेड खर्चे कर दें और आपका बजट गड़बड़ हो जाए। लाइफ पार्टनर के साथ, भाई बहन के साथ आपका थोड़ा सा नोक झोंक, तू मैं विवाद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इनके साथ आपको अपने वाणी को कंट्रोल रखनी है। वाणी कंट्रोल रखेंगे, चीज़ें कंट्रोल रहेंगी। और अगर कोई आपके फैमिली का
प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है, कोई झगड़ा लड़ाई चल रही है, तो उसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ ये लंबा खिंच सकता है या आपके सपोर्ट में ना जाकर के आपके विरुद्ध में ये फैसला आ सकता है। आपका स्वास्थ्य इस दौरान थोड़ा सा डाउन हो सकता है और जॉब चेंज करने की गलती इस समय बिल्कुल ना करें। जैसी आपकी जॉब चल रही है इसको कैरी ऑन करें। ये समय जॉब चेंज करने का बिल्कुल ही नहीं है। और पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको हो सकती है। बुध महाराज जब आएंगे, ये तो था शुक्र का गोचर जो आपके लिए नेगेटिव हो रहा है, लेकिन बुध महाराज आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव भी लेके आ रहे हैं। तो बी हैप्पी, अभी स्माइल करिए। अब मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें बताने जा रहा हूँ। बुध महाराज आपको पॉजिटिव क्या क्या दे रहे हैं। आप अगर अनमैरिड हैं तो आपके शादी का योग बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको अपना लाइफ पार्टनर मिलेगा या मिल गई होगी, लेकिन आप उसके साथ अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर्सनल लाइफ को बुध महाराज थोड़ी सी हैप्पी बनाएंगे, आपके जीवन में सुख ले आएंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस काम में आपको मुनाफा होगा, क्योंकि ये बुध महाराज का काम है। बुध महाराज आपके लाइफ में ये चीज़ें देने वाले हैं। इसलिए अपने वाणी को, अपने जीवन को, दोनों को आपको बैलेंस करके चलना है। बैलेंस करके चलेंगे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। वैसे भी आप गुरुदेव बृहस्पति के राशि वाले हैं, आप ज्ञानी पुरुष होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति का गुण आपके अंदर होता है। आप गंभीर होते हैं, आपके अंदर चीज़ों को एनालिसिस करके रिस्पॉन्स करने की आदत होती है। इसलिए अपने ज्ञानी दिमाग का इस्तेमाल करें और इस गोचर के निगेटिव फलों को दूर करें अपने जीवन से, और इस गोचर का लाभ लेते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाएं। साथ ही सावन का महीना चल रहा है। जिन जिन राशियों के लिए मैंने कुछ निगेटिव पॉइंट बताए हैं, आप सब नित्य शिव जी की सेवा करें, महाकाल महारुद्र की सेवा करें। आपका जीवन सुखमय बनेगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आप उन पर छोड़िए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। शिव जी को नमन करें, उनके शिवलिंग पे आप जल चढ़ाएं। जल में क्या क्या चढ़ाना है आपको मैंने कई बार बताया है। और शिव जी की सेवा करके अपना सावन, अपना जीवन, अपना ये गोचर और आने वाला गोचर सफल बनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।